अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मेरे चैनल पे आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आप सबको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से, बकरे बकरियों की सेहत के हवाले से आपकी जो भी मसाइल हैं कमेंट्स करिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको उसका मसाइल का हल बताने की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है बकरे बकरियों को खांसी हो जाती है, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उसकी एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए। तो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। देखिए सर्दियों का मौसम है और आप जिस तरह जानते हैं बकरे बकरियां जो है ये नॉर्मल मौसम और गर्मियों के जानवर हैं। तो आपने जो है इन मौसम में बहुत एहतियात करनी होती है खांसी, ख़ास तौर पर खांसी के मामले में। खांसी ऐसी चीज़ है, नज़ला ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया उसमें हो जाती है, पीपीआर हो गया उसमें हो जाती है, या फेफड़ों में जो है वो कीड़े हो गए, या उनकी जो सांस की नाली है उसमें जो है वो सूजिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो है खांसी होना शुरू हो जाती है। एक दफ़ा जब खांसी होती है तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बकरी पालने वाले हजरात हैं उनको मजबूरन अपनी बकरियां जो है वो कसाईयों को देनी पड़ती है, या जो है वो उनका इलाज प्रॉपर सही तौर पे जो है वो घर में नहीं हो पाता, या बहुत देर हो जाती है तो फिर जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ देसी नुस्खे जो है हमने मेरे अपने फार्म के भी हैं, घर के भी हैं। तो इंशाल्लाह जो मैंने आजमाए हुए वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से बहुत फ़ायदेमंद होंगे आजमाए हुए नुस्खे हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने जो है शहद ले लेना है, कहीं से भी आपको शहद मिल जाएगा। आपने थोड़ा सा शहद ले लेना है, उसको 1 चम्मच शहद हो गया आपका, और आपने जो है वो थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी उसमें शामिल करनी है। 1 चम्मच आपने जो है उसको सुबह देना है, 1 चम्मच जो है वो आपने शाम में देना है, इस तरह। दूसरा ये होता है कि पुदीना आपने ले लेना है, पुदीने को आपने पानी में उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने अगर 1 पाव पानी लिया तो उसको अच्छा खासा आपने उबालना है कि वो थोड़ा सा बिल्कुल पानी रह जाए। उसके बाद आपने जो है थोड़ा सा गुड़ उसको शामिल करने के बाद दोबारा आपने फिर उसको उबालना है। जब वो थोड़ा सा गुड़ उबल जाए, उसका थोड़ा गाढ़ापन हो, तो वो आपने रखना है। करने के बाद उसको थोड़ा ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने जो है वही 1 चम्मच आपने सुबह देना है, 1 चम्मच जो है वो फिर आपने शाम में देना है। इस तरह से फिर एक तीसरा नुस्खा ये एक मुलट्ठी आती है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। मुलट्ठी को आपने लेकर आना है। मुलट्ठी आपने 5-6 दाने लेने हैं, उसको उबाल लेना थोड़े से 1 कप पानी में। उबालने के बाद आपने क्या करना है, जब वो थोड़ा सा पानी रह जाए उसमें जो है वो आपने थोड़ा सा गुड़ उसमें जो है वो शामिल कर लेना है। गुड़ शामिल करने के बाद उसको आपने दोबारा उबालना है। उबालने के बाद जब वो थोड़ा सा बच जाए उसको आपने जो है वो अपने पास रख लेना है। उसके बाद उसको बकरा हो चाहे बकरी हो, खांसी कर रहा हो, या अभी से एक काम करें, शुरू कर दे। सर्दियों का मौसम है, 1 चम्मच आपने जो है वो सुबह देना है, 1 चम्मच जो है उसको शाम में देना है। तीसरा जो सबसे अच्छा है, आपने जो है वो लहसुन लेना है, लहसुन के 2 दाने ले लेने हैं। उसको आपने लेने के बाद उसको सुखाने के लिए रख देना है। और दूसरा प्याज ले लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। प्याज को भी थोड़ी देर आपने जो है वो धूप में सुखाने के लिए रख लेना है। सूखने के बाद दोनों का आपने लेना है, अच्छा से आपने उसका मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर बनाने के बाद आपने जो है वो उसको 1 चम्मच सुबह दें, 1 चम्मच शाम में दें। बहुत अच्छे आजमूदा फार्मूले हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। देखें बकरे हो गए, बकरियाँ हो गई, ये सर्दियों का मौसम होता है, बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये नॉर्मल मौसम, रूम टेम्परेचर वगैरह में इस तरह में रहने वाले ये जानवर है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर बहुत अच्छी नस्ली बकरियाँ हैं तो उनके लिए तो बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि नाजुक जानवर होते हैं। आपने जो है वो रूम जहाँ पे भी आपने उनको कमरे में रखा हुआ है, छतों पे रखा है, कोशिश करें रात के टाइम जो है वो आप लकड़ी जला लें। लकड़ी जलाने के बाद जो है वो थोड़ा सा उसमें टीन वगैरह में आप रख लें, उसमें छोटे छोटे सुराख करें ताकि उसमें मुंह ना मारे ना, उसका धुआं हो। या फिर आप जो है वो टाट बिछा लें, बोरियां वगैरह बिछा लें। अगर आप स्वेटर वगैरह भी पहना रहे हैं तो 2 स्वेटर रखें, एक सुबह का और एक शाम का। अगर गीला होता है उनके पेशाब वगैरह जहाँ वो बैठते हैं उसको उतार दिया, वो आपने शाम में पहना दिए, आपने जो है वो सूखने के लिए रख दिया। ये छोटी छोटी एहतियात होती हैं जो आपके जानवर को बीमार होने से
बचाएंगी, आपका जानवर बीमार होने से बचेगा, तो इसमें आपका भी फ़ायदा है। तो ये एक वजह ये भी होती है विटामिन की कमी की वजह से भी जो है वो आपके बकरियों में खांसी की शिकायत हो जाती है। कोशिश किया करें कि अगर आप अच्छी खुराक दे रहे हैं तो उसको विटामिन का भी जो है वो आपने डोज उसको दिया करें, कम से कम हफ्ते में या 3-4 दिन में या 10 दिन में। उससे ये होता है कि जानवर की जब खुराक पूरी होगी, मिनरल्स पूरे होंगे, विटामिन पूरे होंगे, उसको अच्छी खुराक मिल रही होगी, तो आपका जानवर भी बीमार नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करने से ये होता है दूसरों तक भी मालूमात पहुँचती हैं। उससे ये होता है कि आसान घरेलू टोटके लोगों को मिल जाते हैं, जो बेचारे नए हजरात हैं बकरी पालने वाले, या बहुत ज़्यादा तादाद में जो वेट या डॉक्टरों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इंशाल्लाह आजमूदा फॉर्मूले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।